याद रखने का तरीका है। ये जो है ना फिगर, देखिए ध्यान से, ये ए ओ बी आपका एक क्वार्टर सर्किल हो गया, चतुर्थांश, और ये ए ओ और ओ बी जो होगा इस चतुर्थांश का रेडियस होगा। लेकिन सर एगो जो सेमी सर्किल बना हुआ दिख रहा होगा आपको, इसका तो व्यास का काम करेगा, इसीलिए व्यास इतना बराबर इतना 14 सेंटीमीटर दिया है। तो ध्यान से देखिए एक बार, अगर आप ये जो लीफ छोटा सा बन रहा है इसको अगर आप मिलाने जाएंगे ना तो एकदम सेंटर से मिलेंगे। ये जैसे एओ का सेंटर जो हो रहा होगा वैसा फिगर बनेगा कि एओ का जो मिड पॉइंट होगा वही आपका होगा। तो पूरा 14 है ना, तो ये कितने कितने में बटेगा, 7-7 में बटेगा। नहीं तो ऐसा फिगर फिर नहीं बन पाएगा, सिमेट्रिक फिगर है आपका। इधर भी पूरा 14 है ना, तो ये जो सेंटर होगा ना, ये सेंटर का काम करेगा। सेमी सर्किल का क्या होगा, ये सेंटर, इसीलिए ये लोग कितने कितने बटेंगे, 7-7। तो आप ये वाला फिगर देखो जो स्क्वायर बन रहा है, 7 स्क्वायर मतलब 7 साइड वाले स्क्वायर में लीफ एरिया 28 हुआ करता था, ये 28 हो गया। एंड ये जो आपका पोर्शन है आपका, इधर जितना लीफ एरिया है उतना ही ये एरिया भी होगा। अभी कैसे निकलेगा सर, पूरे क्वार्टर में से अगर ई सेमी सर्किल और ई सेमी सर्किल को घटा देंगे तो ये 2 बार घट जाएगा, एक बार जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो होता कितना है, ये 28, ये वाला भी सेक्शन 28 होगा, और ये जो बच गया आपका है ना कितना 49, और ये वाला जो बच गया आपका 49 मतलब समझ रहे हैं, ये पूरा ये वाला खाली जोन जो है, और ये वाला जो खाली जोन है ये भी कितना 40। तो चार जोन बन रहा था इस फिगर में। कौन कौन सर, एक तो ये छोटा लीफ एरिया, ये खाली वाला एकदम सादा ब्लैंक जो दिख रहा है, ये वाला ब्लैंक दिख रहा है, और ये सैडेड एरिया, ये सब कितना, ब्लैंक वाले दोनों 49 होते हैं, और ये दोनों 28 होते हैं। तो आपके क्वेश्चन में भी तो डायमीटर 14 ही दिया है, यानी रेडियस क्या होगा इसका 7 होगा, और 7 रेडियस पर ही ये कितना होता है 28, इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 28 होगा। आता कैसे थोड़ा सा हम बता देते हैं, आपको याद रहेगा ऐसे। देखिए ध्यान से, अगर हमको सैडेड एरिया चाहिए तो क्या मैं पूरे क्वार्टर के एरिया में से ये दोनों सेमी सर्किल घटाऊंगा तो ये वाला चीज 2 बार ना घट जाएगा। तो पूरा क्वार्टर का एरिया क्या होगा सर, होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, 4 गुड 4 होता है ना, एक चतुर्थांश। इसमें से ये वाला सेमी सर्किल को घटाते हैं, तो सेमी सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई, अच्छा एक बात और ध्यान रखना होगा कि सेमी सर्किल का जो रेडियस होगा वो तो 7 होगा, बट इस क्वार्टर का जो रेडियस था वो तो 14 था। तो थोड़ा अलग आर लिख लेते हैं, कैपिटल आर लिख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ऐसा 2 ठो है ना, इंटू 2। जैसे आप ये दोनों घटाओगे तो ये वाला पोर्शन 2 बार ना घट गया, तो एक बार हमको जोड़ना पड़ेगा, प्लस ये लीफ एरिया है ना। अच्छा, लीफ एरिया क्या होता था जब आर रेडियस होता था, उस केस में लीफ एरिया क्या हुआ था आपको, ए इंटू पाई माइनस 2। ए के जगह यहां आर इस्तेमाल हो रहा है, वर्ग की भुजा को ये कहे थे ना, क्या यहाँ वर्ग की भुजा आर ही है, स्मॉल आर, तो आर इंटू पाई माइनस 2। अच्छा देखो, क्वार्टर में से दोनों सेमी सर्किल घटा दिए, ये वाला पोर्शन 2 बार घट गया, इसलिए एक बार क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ इतना करेंगे तो सैडेड एरिया आ जाएगा। चलो पुट करते, सब में पाई है नहीं, वहां नहीं रखते हैं, नंबर में निकालना है ना। 28 आंसर दिया है ना, पाई के साथ नहीं दिया है। चलिए पाई का मान रखते हैं 22/7। यहाँ आर क्या रखेंगे 14 ना, तो 14 गुणे 14/4 माइनस 22/7। यहाँ वाला आर 7 होगा, तो 7 इंटू 7/2 इंटू 2 भी है, कैंसिल हो जाएगा, छोड़ दो उसको, प्लस 7 इंटू 22/7 माइनस 2। सॉल्व करते हैं, आपको 7 दूना के 14 कट जाएगा, 2 से 7 बार में जाएगा, 22 गुणे 7 154 माइनस 22 गुणे 7 154
प्लस ये 7 का गुणा इसमें होगा तो 22 माइनस 14, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? ये तो 8 आ गया। कुछ कमी हो रहा है क्या? आ जाएगा। जैसे हम लोग क्वार्टर एरिया में से एगो सर्किल घटाए हैं तो खाली इतने घटाना था, और इतना जो होगा वो पूरा सेमी सर्किल माइनस लीफ एरिया होगा, नहीं? तो सेमी सर्किल माइनस लीफ एरिया, लीफ एरिया तो दोनों में अटैच हो गया। हाँ, दोनों में अटैच हो गया तो दोनों तो माइनस नहीं होगा ना। वहाँ पे जो 28 है लीफ एरिया, उसका भी कट गया, इसका भी तो कट गया। हाँ हाँ हाँ, वही एडजस्ट करना है। जैसे पूरा क्वार्टर सर्किल ले लिए, ये क्वार्टर सर्किल में एगो घटाए तो एगो पूरा नहीं घटाना है, ई वाला घटाना है। लीफ एरिया घटाना तो पूरा घटेगा लीफ एरिया। हाँ, दोनों में कहाँ कट गया? वो तो बीच वाला भाग ही निकल जाएगा। तो एक बार घटाना पड़ेगा। जैसे क्वार्टर में से एक ठो सेमी सर्किल घटाइए वाला, एक सेमी। अच्छा, घटा दिए तो क्या बचा होगा सर? क्वार्टर में से ये पूरा पोर्शन हटा दिए तो ये और ये बचा होगा। सर इस सेमी में से अगर ये वाला घट जाए तो ये वाला भी घटाना पड़ेगा, है ना? माइनस सेमी माइनस लीफ। देख लो ध्यान से, क्वार्टर पूरा हो गया, क्वार्टर में एगो सेमी हटा दिए, अगर एगो सेमी सर्किल हटा दिए तो ये और ये बचा खाली। अच्छा, ये और ये बचा अगर यहां तक, तो इसमें से भी अगर ये घटाएंगे तब नहीं ये निकलेगा। और ये घटाने के लिए ये आता कैसे है? सेमी माइनस लीफ। चलो देखते हैं, तो क्या ये सेमी सेमी कैंसिल हो जाएगा? हाँ, 2 सेमी हो जाएगा माइनस। अच्छा, 2 सेमी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वार्टर माइनस 2 सेमी ये थे, क्वार्टर माइनस 2 सेमी, और ये माइनस माइनस प्लस लीफ एरिया हो जाएगा। सही तो है, ये है ना प्लस लीफ एरिया। इसका एरिया सही है? हाँ, तो ये सही बोलिए। वहाँ पे समकार है ना, तो जैसे कि इधर से लीफ घुमा हुआ है, एक ही लीफ जोड़ रहे हैं तो लीफ तो दोनों में अटैच है ना। हो गया। जैसे नहीं समझे, ये पूरा सेमी ले लिए तो इसमें ये एरिया आया ना आपका, कितना जो भी आना, पाई स्क्वायर बाई 2। उसके बाद खाली है ना पोर्शन जो बचा है, इसको घटाना है। अच्छा, 49 कितना होता है? 98, और 28 98 और 56 154। तो बताइए इस क्वार्टर का एरिया 154 होगा 14 रेडियस पर। 14 रेडियस पर आया है ना 154, तो सही ही बटा है, तो यहां भी तो 28 आना चाहिए। अच्छा, क्वार्टर का क्या था सर? क्वार्टर का रेडियस 14 है, तो 22 बटा में 7 14 स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 सेमी करना है, तो पाई यानी 22 बटा 7 आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये बाई 2 ना, नहीं 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। प्लस लीफ एरिया क्या था, थोड़ा सा वो एक बार चेक करिए। ए भुजा वाले पे लीफ एरिया क्या था? ए स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2, ये ना था। वहाँ पर तो वही ए स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2 वो अलग है। आर स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2, तो आर स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2। तो अब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 7 77, और इसमें गुणा होगा तो 49, ये कट जाएगा 2 और 7 का स्क्वायर 49, ये कैंसिल हो जाएगा। 49 में से ये गया 28 आ रहा है ना, 28। ये एरिया होता है, ये होता है क्या सर? आर स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई माइनस 2, या अगर ए भुजा वाला स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई माइनस 2 होता है। ये वाला ये मिस्टेक हो रहा था। आर बाई, अच्छा एक बात बताओ, ये एरिया है, लीफ एरिया निकाल रहे हो, और एरिया में केवल ए रहेगा कि ए स्क्वायर रहेगा? वैसे भी याद रख सकते हो आप। अगर खाली ए का गुणा होगा तो एक लेंथ कंपोनेंट में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का ना गुणा होना चाहिए।
तो यहाँ ए स्क्वायर था, या उसी को हम आर स्क्वायर कह रहे हैं। सही है। अब कैसे याद रखना है सर, कभी भी क्वार्टर वाला फिगर आएगा ये दोनों समान होता है, कितना कितना 28 28, ये दोनों समान होता है कितना कितना 49 49। कब? जब ये वाला डायमीटर पूरा 14 रहेगा, 14 पे ही होता है ये। मान लो 28 दे दिया तो आपको ये डबल किया है ना, सारा एरिया 4 गुना हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। आधा कर दिया तो सर 1/4 हो जाएगा सब। ठीक है, अब नोट कर लो। ये क्वार्टर सर्किल है ना आपका, और इसमें हर बेस पे 2-2 सेमी सर्किल बनाया हुआ है। आप कह रहा है कि पूरे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो एक बात बताओ, हाँ आपको कि सर ये पूरा 28 दिया हुआ है, ये 28 में दोनों सेमी सर्किल का व्यास है, तो एक सेमी सर्किल का रेडियस 7 होगा। अच्छा सर, यानी यहाँ पे 4 सेमी सर्किल जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें सबका रेडियस 7 है, प्लस ये जो एक लीफ जैसा आकृति बन रहा है, इसका तो रेडियस भी 7 है। यानी सर अगर हम चारों सेमी सर्किल के एरिया में से एक बार लीफ एरिया घटा देंगे तो सैडेड जोन का एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बार अगर लेंगे तो लीफ एरिया 2 बार ना काउंट हो जाएगा, तो एक बार घटा देना चाहिए हमको। बताना बाबू, 7 रेडियस पर सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है? सर्किल का 154 होता है। 7 रेडियस पर सर्किल का एरिया 154 होता है, तो अर्ध वृत्त लेंगे तो 154 का आधा हो जाएगा। यानी 7 रेडियस पर सेमी सर्किल का एरिया 77 होता है। तो 77 77 77 4 बार पहले ले लेते हैं, तो 77 गुणे 4 308। अब आप कहोगे 308 जो हुआ सर, उसमें ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया, और ये है 7 साइड वाले स्क्वायर के अंदर बना हुआ लीफ। क्या ये 28 होता है? 28 एक्स्ट्रा हो गया इसमें, इसलिए 28 हटा देंगे इसमें से। क्या आ जाएगा? 280। इसका आंसर हो जाएगा 280। याद रखना है सबका। प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त चतुर्भुज ABCD में बनाया गया है, यानी चतुर्भुज के अंदर वृत्त बनाया गया है। तो आपको ये चतुर्भुज है, एक बना होगा कैसा भी, इसके अंदर एक वृत्त बना दिया है, यानी चारों साइड को स्पर्श कर रहा होगा ना, तभी बोल सकते हैं कि चतुर्भुज के अंदर बना हुआ है। नहीं? अच्छा, इसका नाम है ABCD। इसमें एंगल भी दिया हुआ है, एंगल ADC। ये वाला एंगल कितना डिग्री? 60 डिग्री। और BCD भी 60 ही है, ये वाला। ये दोनों 60-60 डिग्री होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होगा फिगर, अलग टाइप का होगा। और एंगल DAB, ये वाला 120 डिग्री, और ये वाला भी 120 डिग्री। ऐसे चारों एंगल दे दिया है। अब बोल रहा है कि बता दो चतुर्भुज ABCD का एरिया क्या होगा यदि इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। सर्किल का रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो अगर 12 सेंटीमीटर रेडियस है तो क्या रेडियस टेंजेंट लाइन पे लंब भी होता है? तो ये सब क्या हैं, जो जितने भी साइड हैं ये सब के सब टेंजेंट लाइन है। तो टेंजेंट पॉइंट पे अगर रेडियस को मिला देंगे तो 90-90 बनेगा एंगल। ऐसा कुछ बना होगा। ये सब एंगल कितना होगा? 90-90-90, क्योंकि त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पे क्या होती हैं? लंब होती हैं। अब आप कहोगे अगर ये 90 है, ये भी 90 है, तो सर ये डेफिनेटली 120 रहा होगा, क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। सर ये 90 है, ये 90 है, तो इधर भी 120 रहा होगा। ये मत सोचना स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की कहां बात हुई है? तो रेडियस है ना। हो सकता है फिगर ऐसा हो कि सर ये दोनों झुक गया हो ऐसे। ये 120 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये तो 60 ही बचा ना, और ये भी क्या हो जाएगा आपका? 60 ही हो जाएगा। यानी सर सारे क्वाड्रिलेटरल जो छोटे छोटे बन रहे हैं सबका एंगल भी निकल गया है। और सर ये लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, सब रेडियस ही है ना, सब का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर है।
यानी इतनी जानकारी दे करके हमसे पूछा है कि बताओ इस ABCD का एरिया क्या होगा पूरा। ओके, आप देखो जरा ध्यान से, ये 12 सेंटीमीटर है और चूंकि ये दोनों लाइन आपस में बराबर होते हैं, टेंजेंट लाइन आपस में बराबर होते हैं, और ये भी सर 12 ही सेंटीमीटर है। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो कितना इनका लेंथ होगा? 120, 60, क्या लगा लें ताकि ये लेंथ निकल जाए? ये 12 है, ये 12 है, ये दोनों हम जानते हैं आपस में बराबर होगा, परंतु कितना होगा? स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर होता तब ना बोल देते 12 है। 60 और 120 दिया हुआ है, 12√3। वो होगा 12√3 कि ये मिलाने पे होगा 12√3? हाँ, अगर कर देगा तो फिर ठीक है। नहीं, सही उनका कहना है। देखिए, एक अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ये इस पे डिस्कस करते थोड़ा सा, और यहाँ एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, और चूंकि ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं, ऐसा बता दिया है कि दोनों इक्वल हैं, तब तो डेफिनेटली ये भी 30-30 होता है। और जैसे ही ये 30-30 होगा तो इसमें साइड रेशियो हो जाता है a√3, ऐसा होता है। तो अगर ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते है ना ऐसे, तो आप कहते ये दोनों इक्वल है इसके जैसा, और यहाँ अंदर बनता 30-30 तो बाहर 60-60 बन जाता। इसीलिए ये लाइन मिलाते ही ऊपर जो बन रहा है त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, और समबाहु त्रिभुज जब बनेगा तो इसी भुजा के बराबर होगा, और ये 12√3 होगा तो ये लोग भी 12√3 होंगे। ठीक है, ऐसे ही सोचिए, यहां पे भी सेम केस है, 12-12 है तो ये 12√3 होगा तो ये लोग भी 12√3 ही होंगे। ओके, अब इस पे आ जाए। अगर इसको मिलाया जाए तो आप कहोगे सर दो भुजाएं बराबर हैं तो ये 60-60 वाला होगा, नहीं होगा 60-60 वाला, तो 12-12 तो 12 होगा, और चूंकि ये 12 है और 120 के सामने 12 है तो a√3 का मान 12 है। तो यहां से अगर a√3 12 होगा तो a का मान निकालेंगे तो 12/√3 आएगा, जो कि रेशनलाइज करने के बाद 4√3 होगा। तो ये नीचे वाले जो साइड होंगे ये 4√3 होंगे ना, 4√3। यहां भी सेम केस है इसके जैसा, ये भी 4√3 होगा। ठीक है, यहां तक क्या पता चला? सर पता ये चला कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं निकल गई। क्या किसी चतुर्भुज की चारों भुजा पता है तो एरिया भी निकल जाएगा? जो एक विदाउट हीरोन्स वाला था, जैसे हाँ एस के टर्म में, कि कोई एक चतुर्भुज होता है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, चारों भुजा दिया रहता है, इसका डेल बराबर हो जाता था √s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, जहां s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 हो जाता था। तो अगर चारों भुजाएं पता है तो ये लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, या दूसरा तरीका कि सर अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो आप सर्किल के एरिया में चारों जोन का एरिया जोड़ दीजिए, नहीं हो जाएगा ये भी? मान लो ठीक है, ये हीरोन्स फॉर्मूला से आ जाएगा, रख देंगे। क्या और एक रास्ता हो सकता है कि सर ये जो चतुर्भुज का पूरा एरिया के लिए ये आप सर्किल का एरिया ले लो, अब प्लस ये 4 गो सेक्टर बन रहे हैं ना छोटे छोटे कोना में, ये चारों सेक्टर एरिया ले लो तो भी हो जाएगा। सेक्टर एरिया होता ही है ना θ/360 πr²। तो देखो दो सेक्टर तो 60-60 डिग्री वाला है तो ये 120 डिग्री वाला बन जाएगा, और दो सेक्टर 120 डिग्री वाला है तो बन जाएगा 240। तो अच्छा हीरोन्स रहेगा कि अच्छा सर्किल का एरिया वाला रहेगा? सर सर्किल का एरिया होता है ना πr², वहां से निकालते हैं। सर्किल का एरिया πr² है ना, प्लस देखो दो गो सेक्टर 60-60 डिग्री वाला है, ये बन जाएगा 120 डिग्री बटा में 360 πr²। और सर इसका r 12√3 है,
इसका आर 12√3 है, और ये जो सर्किल का आर लिए थे वो तो 12 था, तो यहां हम क्या पुट करेंगे 12। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इन दोनों सेक्टर का एरिया सर 120 120 240 डिग्री हो जाएगा। सही है जी? नहीं सही है, क्योंकि सेक्टर जो बनता है उसमें आर्क ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। एक सेक्टर जो बनता है वो ऐसे बनता है कि ऐसे बनता है, तो ये तो ऐसे ना दिया है। हाँ, तो नहीं कर सकते ना, सेक्टर एरिया नहीं लिख सकते। ये गैप ना हो गया इतना हाई वाला, तो ये क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना ना पड़ेगा लिप को, तो ये भी थोड़ा काम बढ़ाएगा ही। कौन सही है? ये हीरोन्स रखो तब। रखो, इसका ए कितना है? ये 24√3। एक भुजा हो गया 24√3। ओके, दूसरा भुजा 16√3, तीसरा भुजा 8√3 और चौथा भुजा 12 4 16√3। तो ये लोग ABCD है, ABCD की जगह पे रख के बाई 2 किया जाए। √3 से लेना देना है, सब ऑप्शन है, मैंने √3 दिया हुआ है। जोड़िए जी चारों भुजा, 24 16 40 8 48 16 64। तो आपको S इज इक्वल टू आ गया 64√3/2 32√3। ओके, डेल बराबर होगा √S माइनस A। इसको A बोल रहे हैं अगर, तो 32 में से 24 गया 8√3 इंटू 32 में से 16 गया 16√3। B S माइनस B हो रहा है, S माइनस C। 32 में से 8 गया 24√3 और 32 में से 16 गया 16√3 16√3। चलिए साहब, √3 4 बार है, तो क्या हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा 3। 8 8 8 8 4 बार है, 64 बाहर निकल जाएगा। यहां बचा 2, यहां बचा 3 और यहां बचा 2, एक और 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर में एगो 3 रह न जाएगा। तो 64 गुणे इस सवाल के लिए 2 बातें थी कि सर हमको साइड भी निकालना था और उसके बाद ये सेमी पेरीमीटर एंड डेल्टा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना था। चतुर्भुज के लिए डेल्टा आता है, त्रिभुज के लिए ना यहाँ पे S लग जाता है बाहर, और खाली S इंटू S माइनस B S माइनस C होता था, ये नहीं होता है। लेकिन चतुर्भुज में वो S हट जाता है, उसी की जगह पे क्या आ जाता है। सीखिए, इसी सवाल को एक और तरीके से देखते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमारा बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, इसमें जो चारों एंगल है उसमें 2 गो 60-60 है और 2 गो 120-120 है। इसका मतलब 2 एंगल अगर 60-60 डिग्री है, तो सर ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो आगे त्रिभुज बनता था तो उसमें भी तो 60 ही होता था। तो कहीं इस क्वाड्रिलेटरल की तो बात नहीं हो रही जो यहां से ऐसे मिलाते हैं और ये 60 है, ये 60 है, ये दोनों 120-120 हो जाए, तो ये तो लाइन पैरेलल वाली बात हो जाती है, ये भी 60-60 ही बन जाता है। मैच करा लेते हैं थोड़ा सा। नाम एंगल 60 कौन था? D और C था, तो A B C D ऐसे अगर नाम लिखेंगे तो C भी 60, D भी 60, A 120 और B 120 हो जाएगा आपका। और इसके अंदर अगर आप सर्किल बनाना चाहते हैं ऐसा ऐसा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सर्किल का कोई रोल है? हाँ, रेडियस दिया हुआ है ना,
चलो रेडियस अगर दिया हुआ है तो ठीक है, आप कहोगे सर रेडियस अगर 12 है लेकिन निकालना तो ABCD का एरिया है, तो केवल मुझे इस DC का वैल्यू चाहिए और ऊपर वाला ट्रायंगल में AB का वैल्यू चाहिए, यही चाहिए बस। तो बताइए सेंटर से टेंजेंट लाइन पे रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, यहां जहां टच किया होगा ये ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा। तो कितना था 60 डिग्री वाला जो था उसके लिए कितना था आपका ये पूरा 48 या 24 कितना आया था, ऐसे 90 है, अभी निकाल भी लो, 90 है तो ये 120 होगा, तो ये होगा आपका कितना 12√3, ये लोग 12√3 होंगे ना, ये भी 12√3, ये भी 12√3 आएगा, तो पूरा DC का वैल्यू 24√3 आ गया। तो आप कहोगे ना कि सर बड़ा वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है उसका साइड 24√3 है, और जो छोटका आया था AB वो कितना आया था जी, आप कहोगे ये आया था 4√3 यानी पूरा 8√3 आया है। तो क्या मैं 24√3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के एरिया में से 8√3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का एरिया घटा दूं तो ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। आपको याद है कि 2 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का एरिया √3 खाली होता है, तो अगर सर भुजा को आप 12√3 गुना कर दिए तो एरिया 12√3 का स्क्वायर हो जाएगा, याद है कि नहीं सर। 2 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का एरिया √3 होता है, तो अगर हम भुजा को देखो 24√3 करने का मतलब 12√3 गुना कर दिए, तो अगर लेंथ 12√3 गुना तो एरिया 12√3 का स्क्वायर गुना ना, तो √3 बन जाएगा 12√3 का स्क्वायर गुना, बोलो बड़का वाला। अच्छा छोटका वाला का भुजा 8√3 है, अभी मैं निकाला था ना कैसे आया 8√3, तो वहीं से 8√3 अगर है तो सर भुजा को 4√3 गुना ना कर दिया, अगर भुजा 4√3 गुना तो एरिया 4√3 का स्क्वायर गुना, तो एरिया तो हमेशा √3 ही होता है, वो हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर गुना। सर इसमें से इसको घटा दे तो क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा, दोनों में √3 कॉमन है, तो आप कहोगे ABCD का जो एरिया होगा √3 कॉमन रहेगा। सर 12√3 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, ये करना है हमको। हाँ तो आप कहोगे सर ऐसे भी है 144 का 3 गुना है और ये 16 का 3 गुना है। अब 16 बाहर निकलेगा तो 9 का 3 गुना, 27 में से गया 26 और 26 गुणे 16, नहीं ये क्या है 144 का 3 गुना 432 और ये 16 तिया 48, ऐसा होगा। तो √3 432 में से 48 गया 300, यही था ना। तो अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि बड़ा वाले समबाहु त्रिभुज में छोटा समबाहु त्रिभुज हटा दो, चतुर्भुज आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब करोगे जब ये एंगल 60-60 बना हुआ है तब, नहीं तो समबाहु का निर्माण कैसे होगा फिर। तो दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं। ये जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखिए, ये 2 सर्किल है और इसका जो कॉमन पार्ट है दोनों सर्किल का, उसके अंदर भी एक छोटा सा सर्किल बना हुआ है ओ सेंटर वाला, और ये सैडेड जोन का एरिया पूछ रहा है और ये सेंटर के बीच की दूरी दिया हुआ है 10√3। इस सैडेड जोन का एरिया अगर पूछ रहा है तो कैसे निकलना चाहिए, आपको क्या लगता है कैसे निकालना चाहिए आप बताइए। दोनों सेम रेडियस वाले सर्किल हैं, ये बड़ा सर्किल का जितना रेडियस है उतना ही रेडियस इस सर्किल का भी। गुड गुड गुड, आप लीफ एरिया बना के निकाल सकते हो। आप कहोगे सर अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं ऐसे ऐसे तो यहां एक स्क्वायर बन जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों का रेडियस तो सेम है। जैसे इसका R है इसका R है तो इसका भी R ही है, समान वृत्त वाले थे दोनों। तो जब चारों भुजाएं बराबर हैं और ये अगर ऐसा फिगर बनता था तो ये स्क्वायर के अंदर लीफ न दिखता है, तो स्क्वायर के अंदर लीफ एरिया तो तब निकालते जब पूरा निकालना होता। क्या उस लीफ में से सर्किल हटाएंगे तब ना ये सैडेड एरिया आएगा। यानी पहले मुझे लीफ एरिया निकालना है,
उसके बाद उसमें से सर्किल एरिया घटाना है, छोटा वाला सर्किल, ये लीफ एरिया में से छोटा वाला सर्किल एरिया घटेगा तभी साइडेड एरिया निकलेगा। ओके, बताओ अगर ये साइड आर 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 भुजा वाला स्क्वायर है तो ये उसका विकर्ण है। एक वर्ग का भुजा आर तो उसका विकर्ण आर रूट 2। अलग अलग रेडियस है क्या? बड़ा वृत्त, बड़ा वृत्त मतलब उन दोनों को बड़ा वृत्त। छोटा इसको बोला है ओ सेंटर वाला। आइए देखते हैं ना, ऑप्शन भी हमारे सामने है ही ना। आइए देखते हैं। एक बात बताओ, ए भुजा वाले स्क्वायर का डायगोनल ए रूट 2, तो आर भुजा वाले स्क्वायर का डायगोनल आर रूट 2, तो क्या है जो 10 रूट 2 है वो आर रूट 2 का मान दिया हुआ है। तो यहां से आर 10, अगर आर रूट 2 का मान 10 रूट 2 दिया हुआ है तो आर बराबर 10। अगर आर बराबर 10 तो ऐसा बोलेंगे ना कि ये 10 भुजा वाले वर्ग के अंदर लीफ बना है। तो ए भुजा वाले वर्ग के अंदर लीफ एरिया ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई माइनस 2 हुआ करता था। ए के जगह आर है तो आर स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2 होगा। चलो, अगर ये लीफ एरिया में सर्किल का एरिया घटाएंगे तब ना साइडेड एरिया निकलेगा। इस सर्किल का रेडियस पता करना होगा ना सर, इस सर्किल का रेडियस पता करना है। आप कहोगे सर ये अगर मिलाते हैं है ना, तो बताइए यहां से लेके यहां तक आर और उसमें से इसका ये हाफ 5 रूट 2, इसका भी आर निकालना है। इसका आर नहीं दिया हुआ है। हाँ, बड़ा वाला 10 रूट 2 दिया हुआ था ना। ये बड़े वालों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अच्छा दे दिया है, ये तो निकल भी गया। नहीं भी दिया रहता तब भी निकल जाता। ये छोटका का रेडियस निकालना है हमको। छोटका का रेडियस कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर हाँ ये जो होता है कॉर्ड, इसको 2 इक्वल पार्ट में 90 पे बाइसेक्ट करता है। यहां से लेके यहां तक 10 है, ये 10 ही है ना आर। इस 10 में से इसका कुछ ले लेते हैं, मान लो x रेडियस है, ऐसे ऐसे x, तो ये यहां तक ध्यान से देखना 5 रूट 2, यहां से सेंटर तक ये पूरा ए बी है ना 10 रूट 2, तो उसका आधा ही ना होगा यहां तक। 5 रूट 2 प्लस x इज इक्वल टू 10। ये जो r बनेगा क्या ये 5 रूट 2 प्लस x के बराबर बनेगा? ये जो r है, और r हम लोग 10 निकाले या दिया भी है, तो 10 माइनस 5 रूट 2 इज इक्वल टू x। x क्या है सर? x छोटे वाले सर्किल का रेडियस है। तो इस लीफ एरिया में से अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो लीफ r का मान 10 का स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2 में से हमें ये छोटा सर्किल का एरिया घटाना होगा। और छोटे सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर होगा। r के जगह x माने हैं ना हम लोग, तो पाई x स्क्वायर होगा आपका। चलिए इसको रखते हैं, ये क्या हो जाएगा 50 इंटू पाई माइनस 2, ठीक है, माइनस पाई। इस x का मान क्या आया? 10 माइनस 5 रूट 2। तो x के जगह रखेंगे हम लोग 10 माइनस 5 रूट 2 का स्क्वायर ना। चलिए ब्रेक करते हैं थोड़ा। 50 पाई माइनस 100 माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 दूनी 50 माइनस 2ab 100 रूट 2, ऐसा होगा। अब पाई को गुणा कर देंगे हम, तो आप कहोगे 50 पाई माइनस 100 माइनस 150 पाई, और माइनस माइनस प्लस 100 पाई रूट 2 या पाई इंटू 100 रूट 2, ऐसा कुछ बनेगा ना। तीनों आपस में मल्टीप्लाई है।
ऑप्शन देखना है कौन सा मैच कर रहा है आपको, कि पाई वाला टोटल 50, 150 माइनस 100 पाई, सजा के लिखते हैं 100 पाई रूट 2 ये वाला, और ये 150 में 50 घटेगा तो -100 है ना, ये 100 कॉमन हो गया तो -1 यानी पाई, ऐसा कुछ लिखना होगा। ये डी ऑप्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। तो इसमें एक चैलेंज था बस, क्या सर, छोटका सर्किल का रेडियस निकालो बस। देखो ये वृत्त का आर्क दिख रहा है ना, आर्क, तो सर सेंटर से आर्क तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। और ये सर जो मिड पॉइंट है ना पूरे ए बी का, ए बी का अगर ये मिड पॉइंट है तो ए बी 10√2 है, तो यहां से यहां तक 5√2 होगा। इस 5√2 में ये x बढ़ेगा तो रेडियस बन जाएगा पूरा। देखो 5√2 में x बढ़ाए तो रेडियस बन गया है पूरे बढ़ के, तो वहां से निकालना होगा x। अच्छा सवाल था, ये भी कर लो नोट। r त्रिज्या वाले 6 समान वृत्त बनाए गए हैं तो त्रिभुज का परिमाप 8√3 + 6r 12√3 + 1r 6√3 + 12r और 2√3 + 4। देखिए समझिएगा, बहुत आसान होता है ये देखो समझो, त्रिभुज के अंदर 6 गो वृत्त बना है ना, ये बोल रहा है कि 6 वृत्त का रेडियस r ही है, यानी r त्रिज्या वाले 6 समान वृत्त बनाए गए हैं। तो ये जो बाहर त्रिभुज बन रहा है इसका परिमाप क्या होगा? क्या आप दावे से कह सकते हैं ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है? दावे से कंफर्म होके, हाँ सर। अगर 6 सर्किल का साइज सेम है तो मैं इधर नीचे को बेस मान के देखूंगा, तो जैसा फिगर 3 2 1, इधर से भी बेस मानूंगा तो वैसा ही ना 3 2 1, इधर से भी देखूंगा तो 3 2 1, यानी जिधर से देखना चाहूं उधर से सिमेट्रिक फिगर दिख रहा है, इसलिए इसका साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी ये भुजा जितना लंबा होगा उतना ही ये भी, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी यहाँ पे। इसलिए यहाँ बनने वाला त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। ये बताया नहीं है, आपको खुद से डिसाइड करना है। और अगर समबाहु त्रिभुज है तो सर इसका एक भुजा निकालिए, तीनों उतना ही ना होगा। और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए। परिमाप का मतलब होता है, त्रिभुज के परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी ए भुजा होगा तो परिमाप 3a हो जाएगा। निकालते हैं, देखना ध्यान से। ये बताओ ध्यान से, r 2r और r, तो क्या यहां से यहां तक 4r? देखो भुजा निकालना है सर। ये एंगल 60 डिग्री होता है और 60 डिग्री को अगर इस सेंटर से मिलाओगे तो 30 डिग्री बटेगा, और ये भी तो r ही है, और टेंजेंट लाइन पे लंब होता है रेडियस, तो 30 डिग्री के सामने r, तो ये 60 डिग्री बनाना, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? √3r। तो ये वाला हो गया सर √3r। कहां से? यहां से यहां तक। क्या ये भी √3r ही होगा? तो हमने निकाल दिया भुजा कितना है सर। इसका भुजा आया समबाहु त्रिभुज का 4r + 2√3r। तो सर अगर ये भुजा आया तो इसी का 3 गुना ना परिमाप होगा। इसका 3 गुना कहाँ लिखा है? देख लो ऑप्शन सी में। सर ये 3 गुना है, इसका 3 गुना है। यस, ऑप्शन सी। परिमाप का मतलब क्या हो गया? भुजा का 3 गुना, 3a हो जाएगा आंसर। तो यहां बनने वाला त्रिभुज कैसा है? समबाहु। दिया हुआ है कि तीनों सेम साइज के हैं और सभी वृत्त के परिमाप का तार की लंबाई से अनुपात निकालना है।
यानी सभी वृत्त, क्वेश्चन निकालना है और क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी वृत्त की परिमाप तार की लंबाई से अनुपात निकालना है। किसके? पाई के टर्म में दिया हुआ है सारा ऑप्शन, सब ऑप्शन में पाई पाई है आपका अवेलेबल। ठीक है, प्रश्न फिर से सुन लीजिए। क्या है कि 3 इक्वल साइज के सर्किल हैं और तीनों को एक रबर बैंड से बांध दिया गया है। तो रबर बैंड से बांध दिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी वृत्तों का परिमाप, यानी तीनों वृत्तों का परिमाप का अनुपात, ये जो बाहर बाहर तार दिख रहा है ना, इस तार की लंबाई के साथ क्या रेशियो होगा। तो आप कहोगे, देखो ध्यान से सर, अगर तीनों समान साइज का सर्किल है तो इसका सेंटर से जब मिला देंगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। मान लो एगो का रेडियस आर है तो सबका आर है ना रहा होगा, तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा वो 2r भुजा वाला बनेगा। बनेगा? बोलो। अच्छा, ध्यान से देखना, ये जहां टच कर रहा है अगर उस पॉइंट को मिलाओगे ना तो ये एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। इसका रीजन है कि रेडियस टेंजेंट लाइन पे लंब होता है, तो यहाँ जो हम लोग ऐसे खींचेंगे सब लंब होंगे, तो यहाँ बनने वाला एक ना रेक्टेंगल होगा, आयत बनेगा। तो अगर ये 90 है और इधर भी 90 है तो 180 हो गया, और इक्विलेटरल बना है तो 60 रहा होगा, तो बाहर 120 है ना। तो यहाँ जो आर्क टाइप का बनेगा ऐसे 3 गो, सब 120 डिग्री वाला बनेगा। ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो ये सब कितने बनेंगे? 120 डिग्री वाले। अब ध्यान से सुनिएगा, तार के लंबाई की अगर बात होगी तो कभी कभी सवाल खाली डायरेक्ट पूछता है कि तार की लंबाई कितनी है। तो आप कहोगे, देखो ये आर्क लेंथ 3 गो एक जैसा है और तीनों 120 डिग्री वाला है ना, तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री तीनों मिल जाएगा तो 360 डिग्री का आर्क एक सर्किल बन गया। तो सर्किल का परिधि बन गया पूरा, तो होता है 2 पाई आर। सर इसमें 2 पाई आर रहेगा प्लस, क्या ये स्ट्रेट लाइन भी 3 गो है ऐसा? 1 2 3, और तीनों समान साइज का होगा तो 2r साइज का ना है, क्योंकि सब 90-90 बनेगा। ऐसा फिगर बनेगा कि ये आयत बनेगा यहाँ। तो अगर ये 2r है तो ये भी क्या होगा? 2r 2r 2r, तो कुल मिला के कितना? 6r। तो ये हो गया सर तार की लंबाई। तो कभी कभी डायरेक्ट केवल तार की लंबाई पूछता है तो आप इस पे रख देंगे तार की लंबाई। अनुपात पूछा है वृत्त का परिमाप, तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। लेकिन ऐसे ऐसे कौगो वृत्त हैं तो 3 × 2 पाई आर ना। चलिए इसी को सॉल्व करो के देख लो आप, कुछ कॉमन हो रहा है? आर देखो, आर कॉमन है ना, तो आर से आर कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 पाई। यहाँ क्या बचेगा? 3 प्लस केवल पाई, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें आर इसलिए वो नहीं दिया क्योंकि आर का कोई रोल नहीं है। आप ये लिखेंगे ना 3 × 2 पाई आर। इधर देखो आर और आर यानी 2r कॉमन ले लेते तो यहां बचता केवल 3, यहां बचता केवल पाई। तो अब 2r से ये 2r कट जाएगा तो बचेगा 3 पाई, इधर बचेगा 3 प्लस पाई ना। नहीं ऐसा काहे देख लेते हैं आप, जो सही है वही देखिए। देखिए ये जो क्वार्टर सर्किल दिया हुआ है आपको चतुर्थांश, इसमें ये रेडियस है, चतुर्थांश का रेडियस है कैपिटल आर, और इसके अंदर जो सर्किल बना है उसका रेडियस है स्मॉल आर। और पूछ रहा है कि बताओ कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होगा। तुम अपने गेस करके बताओ कि कैपिटल आर स्मॉल आर से ऑलवेज बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा तो क्या ये पहला ऑप्शन हो सकता है? सर 1 कह रहा है कैपिटल आर को और स्मॉल आर को √2 कह रहा है, ऐसा है संभव? इन्ने लिखा रहता तो वो हो करता। ये देखो 3 में से √2 घटेगा तो क्या वो 1 से थोड़ा बड़ा रहेगा? छोटा हो। हाँ 1.4 घट जाएगा तो 1.6 के आसपास रहेगा ना। इस 1 से तो ये वाला टर्म बड़ा है ना, तो में भी हो सकता है। ये वाला भी √2 + 1 है, हो सकता है। ये वाला तो एकदम निगेटिव वैल्यू है,
तो कम से कम देख के ही दो ऑप्शन रिजेक्ट थे, ए और डी। रह गया ये और ये। तो मैं, आप याद करिए, मैं आपको बताया था कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन होता था कि कैपिटल आर का √2 - 1 गुना स्मॉल आर होता है और स्मॉल आर का √2 + 1 गुना कैपिटल आर होता है। दोनों केस बताया था मैं कि कैपिटल आर इज इक्वल टू √2 + 1 गुना होगा स्मॉल आर का, ये याद रख लो। अच्छा है, स्मॉल आर होता है √2 - 1 गुना कैपिटल आर का, दोनों एक ही बात हो जाता है रेशनलाइज करके। अब देखो कि कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू √2 + 1:1, ऑप्शन सी ना सही है। तो ये बी गलत था। यहाँ पे स्टैंडर्ड केस है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, इसमें आर आर के बीच क्या होता है रिलेशन। आज इतना ही।